सृष्टि क्लासेस की क्लास 11th में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित धीमान और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री एस्थेटिक्स क्लास 11th। इसका चैप्टर 7 चल रहा है। एक्सरसाइज 7.2 पढ़ाई जा रही है। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन। इससे जो पहले 10 क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने सोल्व करा दिए हैं। अगर आपने भारत भारती पब्लिकेशन की बुक से कोई भी चैप्टर देखना है या फिर प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं पूरी प्लेलिस्ट का। उसमें आपको हर एक लेक्चर मिल जाएगा जो अभी तक भारत भारती पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाया जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सृष्टि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं और पढ़ाया हुआ आपकी समझ आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर संभव मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन सीखते हैं। यहाँ आपको कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि कितने प्रकार से 6 भिन्न रंग के मोती गूंथकर गले का हार बनाया जा सकता है। देखिए, जो गले का हार है या फिर माला है वो फूलों की हो या मोती की हो, जब बनाई जाएगी तो उसको गूंथने के प्रकार के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें माला बनाई जा रही होगी या फिर हार बनाया जा रहा होगा, वो चाहे फूलों का हो, मोती का हो, किसी का भी हो, तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें वैल्यू डालते ही आंसर आपको मिल जाएंगे। एन प्रकार के फूलों को गूंथकर माला बनाने के कुल प्रकार n-1 का फैक्टोरियल और बटे में 2। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा n इसलिए किया जाता है, देखिए, अगर ये इस प्रकार की माला आपने बनाई तो इसमें n में से कोई एक फूल आपको पहले ही डालना पड़ेगा। तो उस फूल को आप रीअरेंज नहीं कर सकते, तो एक फूल तो आपने पहले ही डाल लिया। तो इसलिए n में से एक घटा दिया जाता है, जो बचता है उसी का फैक्टोरियल लिया जाता है, यानी उन्हीं फूलों को आप इधर उधर आगे पीछे खिसका सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, देखिए जरा। यहाँ कहा गया है कितने प्रकार से 6 भिन्न भिन्न रंग के मोती गूंथकर गले का हार बनाया जा सकता है। तो हार बनाने के कुल प्रकार, इस फॉर्मूले में डाल दीजिए n की स्थान पर 6। ये हो जाएगा 6-1 का फैक्टोरियल बटे में 2। 6-1 होता है 5/2। फैक्टोरियल 5 कैसे ज्ञात किया जाता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये फैक्टोरियल 5 का एक्सपेंशन कर दिया, बटे में 2, 2 से 2 कट गया। अब ये 5 चौक 20 दिया 60। 60 प्रकार से आप हार बना सकते हैं। ये इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा है कितने प्रकार से पांच भिन्न 5 आदमी एक गोल मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं। इनमें से कितने विन्यास ऐसे हैं इनमें से 2 विशेष आदमी सदैव पास पास बैठेंगे। देखो, कोई गोल मेज है। मान लीजिए ये एक गोल मेज है। आदमी कितने हैं? 5 हैं। 5 आदमी में से कोई एक तो पहले ही अरेंज करना पड़ेगा ना। अब आप एक आदमी को पहले ही बिठा लेंगे तो शेष कितने आदमी रह जाएंगे? 4 आदमी रह जाएंगे। उन 4 आदमियों को ही आप रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी आप अगर 5 आदमी बिठा रहे हो गोल मेज पर तो आपको उनमें से एक को छोड़कर बाकी 4 का फैक्टोरियल ज्ञात करना है। उतने ही प्रकार से वे आदमी गोल मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं।
ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला जो यूज करना है उस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ, हमेशा आपको ऐसे प्रश्नों में उसी फॉर्मूले का प्रयोग करना होता है। एन आदमियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के कुल प्रकार n-1 के फैक्टोरियल से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आदमी कितने हैं? 5 आदमी हैं, तो 5 आदमियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के कुल प्रकार हो जाएंगे 5-1 का फैक्टोरियल, यानी 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा, 4 तिया 12 दूनी 24 प्रकार। ठीक है, एक आंसर तो ये रहा। अब कहा है इनमें से कितने विन्यास ऐसे हैं कि जिनमें दो विशेष आदमी सदैव पास पास बैठेंगे। अगर दो विशेष आदमी सदैव पास बैठे, मान लीजिए कि ये दोनों आदमी सदैव पास पास बैठेंगे इनमें से, तो इन दोनों को एक ही आदमी मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट बचे? 1, 2, 3 और 4 अरेंजमेंट बच रहे हैं। तो फैक्टोरियल 4 प्रकार से उन्हें अरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए, देखिए समझाता हूं। दो विशेष आदमी सदैव पास पास बैठेंगे, तो कुल स्थान कुल स्थान कितने रहेंगे? अब देखो 4 स्थान कुल रहेंगे। अब 1, 2, 3, 4 ये स्थान तो हैं जिनको आप अरेंज कर सकते हैं। तो इन्हें बैठाने के कुल प्रकार देखिए। इन्हें बैठाने के कुल प्रकार हो जाएंगे 4-1 का फैक्टोरियल। लेकिन जरा एक बात का ध्यान दीजिए, ये दो आदमी अपने स्थान को आपस में तो बदल सकते हैं ना, ये भले ही एक दूसरे के पास पास बैठे, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि ये वाला आदमी यहाँ बैठ जाए और ये वाला आदमी यहाँ बैठ जाए। तो फैक्टोरियल 2 तरीकों से ये अपना स्थान फिर से बदलेंगे, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 2 बचेगा। अब इनका एक्सपेंशन कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। एक्सपेंशन करते हैं, देखो 3 फैक्टोरियल 3 होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। अब ये 3 दूनी 6 दूनी 12 प्रकार आए हमारे पास, जिनमें दो विशेष आदमी हमेशा पास पास बैठेंगे। बात समझ आ गई? तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 में कहा गया है कितने प्रकार से 5 पुरुष और 5 स्त्रियां एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठ सकते हैं कि दो स्त्रियां पास पास न हों। देखिए कितने पुरुष हैं? 5 पुरुष हैं। स्त्रियां भी कितनी हैं? 5 स्त्रियां हैं। उन्हें कहाँ बिठाना है? गोल मेज के चारों ओर बिठाना है। और किस तरह से बिठाना है कि दो स्त्रियां पास पास की सीट पर न आए? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले आप एक सीट पर पुरुष को बिठाओ, एक सीट खाली छोड़ो, फिर पुरुष को बिठाओ, फिर खाली छोड़ो। फिर इनके बीच में जो खाली स्थान बचेंगे उन पर अगर स्त्रियों को बिठा दें तो कोई भी दो स्त्रियां पास पास नहीं बैठ सकती। देखो मान लीजिए ये कोई गोल मेज है, इस गोल मेज पर आप पहले पुरुषों को बिठा रहे हैं,
तो 5 पुरुषों को इस पर बिठाने के प्रकार पिछले क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। उस फॉर्मूले का यूज करो और पहले 5 पुरुषों के बैठाने के प्रकार के बारे में चर्चा करो। 5 पुरुषों को बैठाने के प्रकार, ये प्रकार हो जाएंगे भाई 5 - 1 का फैक्टोरियल। पिछले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया था n-1 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब आपने एक पुरुष यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया, एक यहाँ बिठा दिया और एक पुरुष यहाँ बिठा दिया। ये गोल मेज के चारों ओर पुरुष बिठा दिया आपने 5, ठीक है। ये मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है और ये भी मेल है। अब इनके बीच में खाली स्थान शेष बचे हुए हैं, जैसे एक खाली स्थान ये है, एक खाली स्थान ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन पर बिठाओगे आप स्त्रियों को, देखो कितने खाली स्थान हैं, 1 2 3 4 5 खाली स्थान बचे हुए हैं और इन 5 खाली स्थानों पर 5 ही स्त्रियों को बिठाना है। तो पुरुषों के बीच में 5 खाली स्थानों पर पुरुषों के बीच में 5 खाली स्थानों पर 5 स्त्रियों को बैठाने के कुल प्रकार, ये कुल प्रकार हो जाएंगे भाई फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब अभीष्ट प्रकार देखिए, अभीष्ट शब्द का मतलब क्या है यहाँ पर? अभीष्ट शब्द का मतलब यहाँ से एग्जामिनर खुद ढूंढ लेगा, जब दो स्त्रियां पास पास न हो तब उनको बैठाने के प्रकार। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 4 तो हमने पुरुषों को बिठाया इतने प्रकार से और इतने प्रकार से स्त्रियों को बिठा रहे हैं, तो कुल प्रकार हो जाएंगे, इन दोनों को आपस में गुणनफल कर देंगे गुणन नियम के अधीन, ठीक है। तो यहाँ फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है भैया 24, 4 तिया 12 दूनी 24। और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है? 120 होता है। जब हम इन दोनों को गुणा कराएंगे तो गुणा करा कर आएगा 2880। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, क्योंकि ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चैनल है और इस पर आपको एग्रीकल्चर का A to Z मैथमेटिक्स फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और आगे आने वाले समय में टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। टेस्ट सीरीज जब चलाई जाएगी उसमें आपको क्लासेस किस तरह से मिलेंगी मैं आपको टेस्ट सीरीज चलाने से पहले ही बता दूंगा। टेस्ट सीरीज पेपर नज़दीक आने पर चलाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा है कितने प्रकार से 8 भिन्न भिन्न रंग के फूलों को एक धागे में गूंथ कर गले की माला बनाई जा सकती है। उनमें से 4 फूल कभी पृथक नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक सीधा धागा ले लिया हमने, एक सीधा धागा ले लेते हैं पहले। ये एक सीधा धागा हो गया, ठीक है। इसमें फूल डालना शुरू करते हैं ताकि माला बने, ठीक है। इसमें हमने फूल डाल दिए और कितने फूल डालने हैं? 8 फूल डालने हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। 3 4 5 6 7 8 फूल डाल दिए हमने। लेकिन कंडीशन ये है कि इनमें से 4 फूल कभी पृथक नहीं होने चाहिए। 4 फूलों का मतलब है कि ये 4 फूल साथ साथ ही रहने चाहिए। आप इन्हें जहाँ भी पिरो लो ये एक ही साथ रहने चाहिए, ठीक है। चाहे आप इनके बीच में डाल लो, इनसे पहले डाल लो, इनके बाद में डाल लो, ये 4 फूल साथ साथ ही रहेंगे। बात समझ आई है? अच्छा, अगर ये 4 फूल साथ साथ रहने वाले हैं तो अब इन 4 फूलों को आप एक ही फूल मानो, ये एक फूल हो गया, क्योंकि ये 4 साथ साथ रहेंगे। बाकी ये कितने फूल हैं? 4 फूल हैं। अब 4 फूल इधर हैं, एक फूल इधर है, तो कितने फूल हो गए? कुल 5 फूल हो गए या नहीं हो गए? ठीक है। तो इन 5 फूलों को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं?
इन 5 फूलों को देखो, वो माला वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था ना, ठीक उसी प्रकार से करेंगे। देखो, सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले फॉर्मूला रिमाइंड करा देता हूँ। ये इस प्रकार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एन प्रकार के फूलों को गूंथकर माला बनाने के कुल प्रकार n-1/2 का फैक्टोरियल। यहाँ फूल कितने हैं? यहाँ फूल 5 हैं, क्योंकि है तो 8 फूल, लेकिन हमने उन्हें 5 फूल मान लिया है, क्योंकि 2-4 फूल हमेशा साथ साथ रहते हैं, वे अलग अलग नहीं होते। ठीक है, तो 5, एक सेकेंड, सीधा ही लिखते हैं, माला बनाने के कुल प्रकार बराबर, देखो 5 फूल हैं, 5 में से एक घटाओ, उसका फैक्टोरियल बटे में आएगा 2। लेकिन याद रखो, ये जो 4 फूल हैं, ये आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं। ये आपस में अपना स्थान बदलेंगे फैक्टोरियल 4 प्रकार से। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 से गुणा करवा देंगे, तो ये फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 4 और बटे में 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? फैक्टोरियल 4 का मान हमने कई बार ज्ञात कर लिया, तो हम सीधा ही लिख देते हैं 24 होता है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 बटे में 2। 2 से इस 24 को काट दो 12 बार, और 24 और 12 की गुणा अब हमें करवानी है, जो कि आएगी गुणा कराकर 288। तो 288 प्रकार से माला बनाई जा सकती है। बात समझ आई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, शब्द परम्यूटेशन के सब अक्षरों को लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? कितने प्रकार से पांचों स्वर एक साथ रहेंगे? कितने प्रकार से स्वर एक साथ नहीं रहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। देखो, मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ हमारे पास शब्द है परम्यूटेशन, यानी क्रमचय। अगर आपने गिनती कर ली हो तो कुल अक्षर बताइए कितने हैं? 3 और 3 6, और 3 9 और 2 11। कुल अक्षर कितने हैं? 11 हैं। इन कुल 11 अक्षरों में से जो रिपीट हुए हैं, उनमें से टी अक्षर ऐसा है, टी 2 बार रिपीट हुआ है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस लेक्चर में आए थे, इस तरह के क्वेश्चन। जब हम एन वस्तुओं का फैक्टोरियल, एन वस्तुओं के क्रमचय बना रहे होते हैं, जिनमें से आर वस्तुएं बार बार रिपीट हो रही होती हैं, पी वस्तुएं भी रिपीट हो रही होती हैं, आर वस्तुएं भी रिपीट हो रही होती हैं, तो कुल क्रमचय बनते हैं फैक्टोरियल एन बटे आर का फैक्टोरियल, पी का फैक्टोरियल, और ये आर, इसको एस ले लीजिए, ठीक है, एस लिख लीजिए, और एस का फैक्टोरियल, ठीक है। इस प्रकार का सूत्र था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर परम्यूटेशन शब्द के अक्षरों को लेकर हम कितने शब्द बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कुल बनने वाले शब्दों की संख्या, बनने वाले शब्दों की कुल संख्या लिखेंगे, और ये जो स्टार्टिंग में हमने कुल लिखा है, इसको हटा देते हैं। देखो, यहाँ n का काम कौन कर रहा है? 11। 11 का फैक्टोरियल, रिपीटिंग किसकी हुई है? t की। कितनी बार? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा नीचे। अब इसको एक्सपेंड कर दो, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा
8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 और इसके अपोन में भी आ जाएगा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसल हो जाएगा। और जब हम इन सब की गुणा करवाएंगे, गुणा करवाना तो आपको निश्चित रूप से आता है, ठीक है। तो इसलिए ये मत पूछिएगा कि सर गुणा कैसे होगी। तो आप जब गुणा करवा लेंगे तो यहाँ पर गुणा करवा के पाओगे 1,99,58,400 इतने शब्द बनाए जा सकते हैं इन 11 अक्षरों से, ठीक है। एक आंसर तो ये जो उसने हमें पूछा था। अब सेकंड में देखिए क्या पढ़ते हैं, क्या गया है, क्या पूछा गया है, कितने प्रकार से पांचों स्वर एक साथ रहेंगे। ये समझने वाली बात है, समझिएगा। देखो मैं सभी स्वर को एक साथ रख देता हूँ। स्वर कौन कौन से हैं इसमें, ए ई आई ओ यू। तो मैं पहले इनको इसी प्रकार से रख देता हूँ, ए ई आई ओ यू। ये 5 स्वर इसमें आए हुए हैं। इन पांचों को मैंने एक ही अक्षर मान लिया क्योंकि ये हमेशा साथ साथ रहेंगे। इनको बीच में रख लो, स्टार्टिंग में रख लो, लास्ट में रख लो, रहेंगे साथ साथ ही। तो ये एक अक्षर की तरह बिहेव करेंगे। अब हमारे पास आगे कितने अक्षर बच गए, आगे हमारे पास 6 अक्षर बच गए। तो 6 स्थान और बना देता हूँ। तीसरा स्थान, चौथा, पांचवा, छठा। देखो ये पूरा हमने एक अक्षर माना। बचे हुए जो वर्ड्स हैं वो उसमें आप डाल सकते हैं, पी आर एम टी टी और एन बचा हुआ है। ये आपके पास कितने अक्षर हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 6 अक्षर हैं। तो अब कितने अक्षर टोटल हो गए हैं, ये हो गए यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 अक्षर, ठीक है। तो आप इनको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 7 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे शब्दों की कुल संख्या जब सभी स्वर एक साथ रहेंगे। देखो फैक्टोरियल 7 प्रकार से तो हम इन 7 अक्षरों को अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 7 आ गया। लेकिन ये जो 5 लेटर हैं यहाँ पर, ये भी तो फैक्टोरियल 5 प्रकार से अपना स्थान बदल सकते हैं यहीं आपस में। तो फैक्टोरियल 5 से और मल्टीप्लाई करना होगा। अब फैक्टोरियल 7 का जो वैल्यू होता है उसको रखेंगे और फैक्टोरियल 5 से उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। और जब हम फैक्टोरियल 7 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें 2520 मिलता है। आप 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं की गुणा करवा देंगे, वही फैक्टोरियल 7 का वैल्यू होगा। 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं की गुणा करा देंगे, वो ही फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होगा। और इन दोनों की जब हम आपस में गुणा करवा देंगे तो हमें मिलेगा, ये संख्या मिलेगी 3,24,000, ठीक है। ये कुल प्रकार होंगे जब सभी स्वर एक साथ हैं। अब हमें इसी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो संख्या बताओ जब स्वर एक साथ नहीं है। तो अब तो ये बहुत आसान काम है। कैसे है, आपको ये पता है कि कुल अक्षर इतने बनेंगे और आपको ये भी पता है कि इतनों में स्वर साथ साथ रहेंगे। तो आप इनमें से, कुल में से ये स्वर साथ साथ वाली संख्या माइनस कर दो। जो भी बचेगा वे शब्द होंगे जिनमें स्वर एक साथ नहीं होंगे। उन शब्दों की संख्या जिनमें स्वर
एक साथ नहीं होंगे बराबर 1,99,58,400 में से 3,24,000 माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस करने पर आपको यहाँ पर मिलेगा 1,96,56,000। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, शब्द इंटरमीडिएट के सब अक्षरों को लेकर और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो, एक तो इंटरमीडिएट बन ही गया है, इसके अलावा कह रहा है और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप कुल शब्द निकाल लो, उनमें से एक माइनस कर देना, तो ऐसे शब्द आ जाएंगे जो इंटरमीडिएट के अलावा इसके अक्षरों का चयन करके बन सकते हैं। देखिए, सोल्यूशन देखिए आप। शब्द दिया है इंटरमीडिएट। ठीक है, ये शब्द दिया हुआ है। इसमें आप देखिए, जो लेटर आई है वो कितनी बार आया है, 2 बार। जो लेटर टी है वो भी 2 बार आया है, और जो लेटर ई है वो 3 बार आया है। जब ऐसा होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी का फैक्टोरियल, क्यू का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल। जहाँ एन टोटल वस्तुएं होती हैं, उनमें से कुछ वस्तुएं पी बार आई होती हैं, कुछ क्यू बार और कुछ आर बार। यहाँ यही इसी प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो बनने वाले शब्दों की कुल संख्या, कुल कितने शब्द हैं, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 कुल शब्द हैं। यहाँ लिख देता हूँ, शब्द नहीं अक्षर, कुल अक्षर 12 हैं। तो 12 का फैक्टोरियल हो गया बटे में, देखो आई कितनी बार आया, 2 बार, 2 का फैक्टोरियल। टी 2 बार आया है, फिर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड। ई 3 बार आया है, फिर 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड। 12 का एक्सपेंशन कर दो, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 अपॉन में आ जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, फिर 2 होगा, और 3 को फैक्टोरियल में ही रहने दो, फैक्टोरियल 3 नीचे ऊपर दोनों जगह है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। 2 से हम इस 2 दूनी 4 है, इसको इस 4 से काट देंगे। अब बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा करवा लेंगे। बहुत बड़ी गुणा आएगी इनकी। जब आप गुणा कराओगे, बिल्कुल आसानी फुर्सत में बैठकर गुणा कराओगे, तो आपको मिलेगा 1995840। ये गुणा मैंने पहले से ही करा रखी है, ताकि क्वेश्चन को कराने में बहुत देरी न लगे। और गुणा कोई बड़ा काम नहीं है, गुणा आप 11th के बच्चे हैं, आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं गुणा में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। अब इतने कुल प्रकार बने, इंटरमीडिएट के अतिरिक्त बने शब्दों की संख्या निकाल लो। इंटरमीडिएट के अलावा
बने और शब्दों की संख्या। देखो भाई, ये जो ऊपर है यहाँ पर, ये तो कुल संख्या है, कुल में से एक माइनस कर दो क्योंकि एक शब्द पहले से ही बना हुआ था ना। इसमें से एक माइनस कर दोगे, यहाँ बचेगा आपके पास 1995839। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, बात समझ आई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कितने प्रकार से 4 पारितोषिक 3 लड़कों में बांटे जा सकते हैं जबकि प्रत्येक लड़के को 4 पारितोषिक मिल सकते हैं। यहाँ पर हम अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहें तो क्या फॉर्मूला है वो जो इसमें यूज होगा, चलिए लिख कर बताता हूँ। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। आर वस्तुओं को एन आदमियों में बांटने के कुल प्रकार, जबकि सभी एन वस्तुएं एक ही आदमी को भी दी जा सकती हैं और अलग अलग भी दी जा सकती हैं। तो यहाँ ये होता है एन की घात आर। कंडीशन ये होती है कि ये जो आर होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, एन से। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करें तो सोल्यूशन क्या आएगा। 4 पारितोषिक हैं, 3 लड़कों में बांटे जाने हैं। 4 पारितोषिक 3 लड़कों में बांटने के कुल प्रकार। देखो बड़ी संख्या क्या है, 4 है, छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो 3 की घात 4 हो जाएंगे जो कि हो जाएंगे 81। ठीक है, 3 की घात 4 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख लेंगे और ये इनको गुणा कराएंगे तो 81 आ जाएगा। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये किस तरह हो गया, किस प्रकार से हो गया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके भी समझाता हूँ। बस समझ आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिना समझे आगे निकल जाएं। देखो, ये पारितोषिक 1 है, पारितोषिक 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, 3 पारितोषिक हैं, जैसा कि इसने 4 पारितोषिक हैं, 4 पारितोषिक, जैसा कि इसने क्वेश्चन में हमें कहा है। जो पहला पारितोषिक है उसको बांटने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, 3 लड़कों को देना है वो। तो 3 ऑप्शन हो गए पहले पारितोषिक के। दूसरा पारितोषिक भी 3 प्रकार से बांटा जा सकता है क्योंकि वो किसी भी लड़के को दिया जा सकता है। तीसरा पारितोषिक भी 3 प्रकार से, चौथा पारितोषिक भी 3 प्रकार से बांटा जा सकता है क्योंकि कोई भी पारितोषिक किसी भी लड़के को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार कुल प्रकार कितने हो गए, कुल प्रकार हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 4 जो कि होता है 81। ये हो गया एक्सप्लेनेशन। इसको आप अथवा में लिख सकते हैं, या तो आप एग्जाम में इसको करके आए या फिर इसको करके आए, वो आपकी मर्जी है, जिस प्रकार से भी आपको समझ आए। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसके जैसा हम क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो शायद 13 क्वेश्चन था। एक सेकेंड में देख लेता हूँ। इसके जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है, तो मैं ये तो कहकर नहीं छोड़ूंगा कि इसको आप खुद कर लें। मैं एक बार समझा देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, हमें क्या कहा है कि कितने प्रकार से 4 पुरुष और 4 स्त्रियां एक गोल मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं। ये गोल मेज हो गई। सबसे पहले आप इसमें पुरुषों को बिठाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको कंडीशन दी गई है कि कोई 2 स्त्रियां पास पास न बैठ सकें। अगर आपको 2 स्त्रियों को पास पास नहीं बिठाना है तो आपको पहले ही एकांतर क्रम में पुरुषों को बिठा देना है। अब पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं 4, तो पुरुषों को बैठाने के प्रकार हो गए
मैं कंप्लीट ही लिख देता हूँ जिस तरह से आपको ये एग्जाम में लिखना है। पुरुषों को बैठाने के प्रकार हो गए। भाई गोल मेज है, ध्यान रखिएगा, सूत्र लगेगा n-1 का फैक्टोरियल। पुरुष हैं 4, 4-1 का फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल। और 3 का फैक्टोरियल होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6। अब आपने यहाँ पर 4 पुरुषों को पहले ही बैठा दिया है। इनके बीच में 4 ही स्थान शेष हैं, 1 2 3 4। इन 4 स्थानों पर आपको 4 स्त्रियों को बिठाना है। तो स्त्रियों को बिठाने के प्रकार कितने होंगे भैया, देखिए। स्त्रियों को बिठाने के प्रकार, स्त्रियों को बैठाने के प्रकार हो जाएंगे। 4 स्त्रियां हैं तो 4 का फैक्टोरियल, 4 ही स्थानों पर बैठ सकती हैं, ठीक है। 4 के फैक्टोरियल के लिए आपको एक्सपेंशन करना है इसका, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24 आएगा। तो कुल प्रकार देखिए कितने आएंगे। कुल प्रकार आएंगे 6 गुणा 24 बराबर 144। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कहा है कितने प्रकार से n व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं जबकि 2 विशेष व्यक्ति साथ साथ ही बैठेंगे, ठीक है। तो डिटेल में समझते हैं। एक गोल मेज बना देता हूं, लो भैया ये गोल मेज बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। इस पर n व्यक्ति बैठाने हैं। n व्यक्ति बैठाओगे, मान लीजिए पहले इन n व्यक्तियों को आपने कतारों में खड़ा कर दिया। ये पहला व्यक्ति है मैन 1, मैन 2, मैन 3 और इस तरह से आपके पास n मैन है, ठीक है। इनमें से 2 जो है ना वो साथ साथ ही बैठेंगे। आप M1 और M2 को मान लो कि ये साथ साथ बैठेंगे। अब इन दो इन दो को 2 नहीं, आप एक ही मानो, ठीक है। क्योंकि ये अपने स्थानों को छोड़ेंगे नहीं, ये दोनों साथ साथ ही बैठेंगे चाहे इन्हें जहां भी बैठा लो, ठीक है। तो अब आपके पास जो अरेंज करने के लिए ऑप्शन बचे हैं वो n-1 ऑप्शन बचे हैं, इन्हीं को आपको अरेंज करना है। अगर आप n व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बिठाएं तो उनको बैठाने के प्रकार होते हैं n-1 का फैक्टोरियल। देखिए n व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के कुल प्रकार हो गए n-1 का फैक्टोरियल। ये हम जानते हैं, ये सूत्र हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ लिया है। लेकिन अब हमारे पास आदमी कितने हैं, n-1 है। तो n-1 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के प्रकार देखिए क्या होंगे। ये हो जाएगा n के स्थान पर n-1 डाल दो, n-1 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अभी बात यहीं समाप्त नहीं होती है। यहाँ जो n व्यक्ति बैठे हैं ना, उनमें से कोई 2 व्यक्ति विशिष्ट व्यक्ति हैं जो पास पास ही बैठेंगे, वो अपना स्थान चेंज नहीं करेंगे। तो ये 2 व्यक्ति हमेशा पास पास बैठते हैं, लेकिन ये 2 व्यक्ति अपना स्थान आपस में तो बदल सकते हैं ना, भले ही इनके बीच में कोई तीसरा न आए, लेकिन ये इधर बैठ सकता है, ये इधर भी बैठ सकता है। तो 2 जो विशेष व्यक्ति हैं, 2 विशेष व्यक्तियों के बैठने के प्रकार फैक्टोरियल 2, जिसका वैल्यू आता है 2। अब अभीष्ट प्रकार क्या होंगे देखिए। अभीष्ट मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए। अभीष्ट प्रकार होंगे, कुछ प्रकार ये थे, कुछ प्रकार ये हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल गुणा में 2। ये होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करता हूं जो जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सभी अच्छे प्रकार से आपकी समझ में आ गए होंगे।
अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियोस को लाइक किया करें भाई। वीडियोस देख लेते हो आप लेकिन लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, और साथ ही अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।